हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम कवि नागार्जुन का जीवन परिचय जानेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 6 से। नागार्जुन जी, उनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। सतलखा नागार्जुन का ननिहाल है। उनका पैतृक गांव दरभंगा जिले का तरौनी है। ये इनका पैतृक गांव है। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र है और इनकी माता हैं उमा देवी। ये अपने माता पिता के 5वें संतान हैं। नागार्जुन के माता पिता के 4 संतानें हुईं, लेकिन वह 4 संतानें जो थी वह असमय ही चल बसी, और जिस वजह से उनके माता पिता बहुत ही निराश हो गए और उन्होंने पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना की, और तब जाकर के नागार्जुन का जन्म हुआ। तो नागार्जुन अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। माता पिता के मन में बहुत ही आशंका थी कि कहीं ये 5वीं संतान भी चल न बसे, तो उन्होंने प्यार से इनका नाम ठक्कन रखा, यानी ठगने वाला। उनको लगता था कहीं ये मेरा पुत्र, जब हम इसके मोह में पड़ जाएंगे तो कहीं ये मुझे ठग करके चला ना जाए, इसीलिए वो लोग इन्हें प्यार से ठक्कन कहते थे। अब देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का यानी नागार्जुन का नामकरण हुआ और बाबा बैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम क्या रखा गया? बैद्यनाथ मिश्र। किसका नाम है बैद्यनाथ मिश्र? ये आपको ध्यान रखना है। तो बैद्यनाथ मिश्र जो है वह नाम है नागार्जुन का। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई उनकी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता भी गए। उन्होंने हिंदी, मैथिली के साथ साथ बांग्ला का भी अध्ययन किया, और उन्होंने हिंदी, मैथिली और बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की। कवि नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि माने जाते थे और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार। हिंदी और मैथिली के साथ साथ उन्होंने संस्कृत और बांग्ला इन भाषाओं में भी मौलिक रचनाएं की। साथ ही वह संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया करते थे। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी वहाँ जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 2 साल प्रवास के बाद, 2 साल वहाँ रहने के बाद 1938 में वे अपने देश भारत लौटे। घुमक्करी यानी उनका जो स्वभाव था वह घुमक्करी स्वभाव था, घूमने वाला स्वभाव, जो घूम घूम करके पूरी दुनिया को देखता है, समझता है और फिर रचना करता है। तो घुमक्करी और अक्खर स्वभाव के धनी थे नागार्जुन। अनेक बार उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। 5 नवंबर 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। किस उपनाम से की है? तो यात्री उपनाम से उन्होंने मैथिली में रचनाएं की हैं। चलिए उनके द्वारा लिखित प्रमुख काव्य कृतियों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सभी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कवि नागार्जुन की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसे हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आगे देखिए, नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व जो है वह नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान भी उन्हें दिया गया, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखा करते थे। ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। और उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से वे प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार होने के कारण नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। नागार्जुन व्यंग में माहिर रहे, इसीलिए नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। चलिए अब नागार्जुन जी की रचनाओं को विस्तार पूर्वक जानें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे उनके द्वारा लिखित कविता संग्रह कब लिखा गया, यह भी आपको बता दिया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी नेट की तैयारी करते हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, युगधारा कब लिखा गया? युगधारा यहाँ ये हिंदी में लिखा गया है, मैं यहाँ आपको इंग्लिश में लिख देती हूँ। देखिए, ये लिखा गया 1953 में। उसके बाद है सतरंगे पंखों वाली, यह लिखा गया आपका 1959 में। प्यासी पथराई आँखें, यह लिखी गई 1962 में। तालाब की मछलियाँ, यह प्रकाशित हुआ 1974 में। तुमने कहा था 1980 में। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह भी 1980 में प्रकाशित हुआ। हजार हजार बाहों वाली, इसका प्रकाशन 1982 में हुआ। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। रत्नगर्भ 1984। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पे लिखती भी जा रही हूँ। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इसका प्रकाशन 1985 में हुआ। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इसका प्रकाशन 1986 में हुआ। इस गुब्बारे की छाया में 1990। भूल जाओ पुराने सपने 1994। अपने खेत में 1997। इनके द्वारा लिखित प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में पहला है भस्मांकुर, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ। दूसरा है भूमिजा। उनके द्वारा लिखित उपन्यास देखिए, रतिनाथ की चाची 1948। बलचन्मा 1952। नई पौध 1953। बाबा बटेसर नाथ 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। वरुण के बेटे 1956 to 57। दुखमोचन 1956 to 57, इस बीच में इसका प्रकाशन हुआ। कुंभी पाक, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है 1972 में चंपा नाम से इसे प्रकाशित किया गया। किसे प्रकाशित किया गया? तो कुंभी पाक को 1960 में प्रकाशित किया गया, लेकिन 1972 में इसी को चंपा नाम से प्रकाशित किया गया। हरिक जयंती, इसका प्रकाशन 1962 में हुआ। 1979 में अभिनंदन नाम से हरिक जयंती को प्रकाशित किया गया। उग्रतारा का प्रकाशन 1963 में हुआ। जमनिया का बाबा 1967 और इसी वर्ष इमरतिया नाम से भी इसे प्रकाशित किया गया। गरीब दास, इसका प्रकाशन 1990 में हुआ। तो बच्चों, कवि नागार्जुन का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो मिलते हैं आपसे कवि नागार्जुन की कविता दंतु रहित मुस्कान और फसल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।